इंसान जब दौड़ रहा होता है तो सिर्फ उसकी टांगें ही तेजी तेजी से मूव नहीं कर रही होती, बल्कि आप देख सकते हैं कि जब इंसान दौड़ रहा होता है तो टांगों के साथ साथ आपके हाथों की भी एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है। और बड़ी एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है कि आप एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक हाथ आगे फिर पीछे आगे पीछे आगे पीछे इसी तरह से आप टांगों को मूव करवा रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। अब कुछ देर के अगर हम सोचते हैं कि जब हम तेज दौड़ रहे होते हैं तो हमारी दोनों टांगें अगर एक कोऑर्डिनेशन से मूव नहीं करेंगी तो फिर क्या होगा। जैसे एक टांग के साथ कोई चीज टकरा जाती है तो इंसान गिर जाता है। फिर सिर्फ यहां तक बात खत्म नहीं होती है कि आपके जो हाथों और टांगों की मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन लिम्स मूवमेंट, उसी हिसाब से आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। अब एनर्जी कहां से आनी है, वे किसी दूसरे सिस्टम ने प्रोवाइड करनी है। उसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो चीज चाहिए वो ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब ऑक्सीजन आनी होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस एक्सचेंज, सांस ने काम करना है तो आप देखें सांस भी तेज हो रही होती है साथ साथ। फिर आपको वो जो ऑक्सीजन, जो सांस तेज हुई तो आप हवा अंदर लेके जा रहे हैं, वो हवा तो लंग्स तक पहुंच गई, वहां से उसको उठाकर कहां लेके जाना है, उस ऑक्सीजन को हर सेल तक। जो भी आपका मसल सेल मूव कर रहा होता है, कहते हैं कि विद इन अ सेकंड कोई मिलियंस के हिसाब से एटीपी यूज होती है एक वर्किंग मसल में। तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई किसने करनी है ब्लड में, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्टिव करना पड़ेगा, उसको तेज करना पड़ेगा। अब ब्लड को किसने पंप करना है, दिल को, तो दिल की धड़कन को बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे बहुत से इवेंट्स होंगे तभी आप दौड़ पाएंगे। क्या ऐसा निजाम खुदा ने रखा हुआ है कि किस तरह से ये तमाम निजाम एकदम से ये मैसेज आपके लिम्स से आपके लंग्स को भी पहुंचेगा, आपके दिल को भी पहुंचेगा, इसके अलावा बहुत सी हार्मोन को मिलेगा। तो ये जो आपस में कोऑर्डिनेशन या लिंक हो रहा है, फिर इसको कंट्रोल कैसे करना है, दिल बहुत ज्यादा तो नहीं धड़क रहा, उसको एक लिमिट में कैसे रखना है। तो ये जो कंट्रोल या आपस में जो कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट ऑर्गन और सिस्टम के दरमियान, दिस कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इस कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। हम जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो यही होगा नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि इंतहाई फास्ट कोऑर्डिनेशन है कि किस तरह से आपके बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में पैगाम रसानी हो रही होती है। आप दिमाग से सोचते हैं, फिंगर्स मूव करना शुरू कर देती है विद इन अ नैनो सेकंड। तो हम आज की इस वीडियो लेसन में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन है क्या चीज? ये एक प्रोसेस है जो बॉडी को के तमाम फंक्शन और स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, रेगुलेट करता है, किसी चीज को कम या ज्यादा नहीं होने देता, और फिर इंटीग्रेट यकजा करता है। तेज आप दौड़ रहे हैं, उसी रफ्तार से इंटीग्रेट करेगा इस रनिंग को विद द पंपिंग ऑफ हार्ट, विद योर रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये प्रोसेस जो कि ये सिस्टम या ये प्रोसेस जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और फंक्शन और प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, रेगुलेट करता है, और फिर आपस में इंटीग्रेट करता है, फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। एक जब हम पढ़ रहे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये भी पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन शो रिस्पांस। जैसे ये लाइट पड़ रही है तो ये सूरज की लाइट है या कोई भी लाइट है, तो ये जो फूल है, फ्लावर है, वो लाइट की तरफ बेंड हो गया, तो ये एक रिस्पांस शो किया उसने। आपको कोई जोर से थप्पड़ मारे तो आप आगे से रिस्पांस शो करते हैं, आप हिलेंगे ऐसे एकदम। तो लेकिन जब इंसान को डेथ होती है ना, तो डॉक्टर उसके जो टखने पर, एंकल पर, जिसको मेटाटार्सल कह रहे होते हैं, जो टार्सल कह रहे होते हैं, टार्सल के ऊपर ऐसे जोर से थोड़ी मारते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं वो रिस्पांस शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। देखें, वो एक रिस्पांस चेक कर रहे होते हैं कि क्या उसमें कोई जिंदगी की अलामत रह गई है कि नहीं रह गई है। बाकी ईसीजी तो अपनी जगह पर चल रही होती है,
तो नर्व्स में देख रहे होते हैं कोई कोई जिंदगी बाकी है कि नहीं है। तो सो ऑल ऑर्गेनिज्म शो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जिनको आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और उनमें से एक है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। किसी स्टिमुलस के खिलाफ, किसी चेंज के खिलाफ रिस्पांस तमाम ऑर्गेनिज्म की एक, तो टू शो रिस्पांस इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लाइफ, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिस्पांस। अब हम देखते हैं स्टिमुलाई क्या है। कोई भी चेंज आपकी एनवायरनमेंट में हो रही है, चाहे आपकी बॉडी के अंदर या बाहर, तो उसको हम स्टिमुलस, इसकी प्लूरल को स्टिमुलाई कहेंगे। एनी चेंज, जैसे गर्मी तेज होगी स्टिमुलाई है, आपका ब्लड शुगर लेवल तेज हो गया स्टिमुलाई है। तो एनी चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी और इन सराउंडिंग इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। डिटेक्टेबल चेंज इज कॉल्ड स्टिमुलाई, जिसको आप डिटेक्ट कर सकें। जो चेंज आप डिटेक्ट नहीं कर सकते वो स्टिमुलाई नहीं है। ये स्टिमुलाई कैसा हो सकता है? ये स्टिमुलस की चेंज आपकी बॉडी से बाहर हो सकती है, एक्सटर्नल, जैसे सूरज की रोशनी तेज होगी, सूरज की रोशनी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया, पानी ज्यादा हो गया, पानी कम हो गई, एक्सटर्नल स्टिमुलस है। इंटरनल हो सकता है, मेरी बॉडी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है, ज्यादा है, तो इंटरनल स्टिमुलस, इंटरनल चेंज हो सकती है। ये कोई मॉलिक्यूलर लेवल पर हो सकती है, आपकी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर पानी का लेवल कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये मॉलिक्यूलर स्टिमुलाई हो सकती है। ये कुछ सब सेलुलर हो सकती है, सेल के अंदर कोई चेंज आ सकती है। इसी तरह से ऑर्गेनिज्म लेवल, पूरे ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज आ सकती है। तो स्टिमुलाइज की नेचर कुछ भी हो सकती है, केमिकल, फिजिकल, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर, मॉलिक्यूलर लेवल, कुछ भी हो सकता है उसका। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ लेक्चर में बताया था कि जितने भी, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, whenever you are working, any living organism is working, so it must require a integration of different processes and structure. Your hand must be integrated with your feet, your heart must be integrated with your physiological functioning of your muscles. There must be integration of different functions ताकि आप सरवाइव कर सकें। आप तेज दौड़ रहे हैं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो फिर प्रॉब्लम्स होगी, एनर्जी नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम्स होगी। तो दिस कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। चीता बड़ा खामोशी से सो रहा है, लेकिन स्टिल कोई कोऑर्डिनेशन इसको इस काबिल बनाती है कि कोई खतरा इसकी तरफ आ रहा है तो ये इसको देख ले, उसको जज कर ले। सोते हुए भी इसको कोई ना कोई वाइब्रेशन आ जाएगी, कोई ना कोई इसको आवाज सुनाई देगी तो इसको एकदम ये उठ जाएगा। तो ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कोऑर्डिनेशन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल पर ही मुश्तमिल है तो फिर कोऑर्डिनेशन कैसे होगी? क्योंकि एक सेल पर मुश्तमिल है, उसकी तो टांगे, लेग्स नहीं होंगे ना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन कैसे होगी? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस। हमने ग्लाइकोलाइसिस को पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन को क्रेब्स साइकिल के साथ कोऑर्डिनेट करना है, क्रेब्स साइकिल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ कोऑर्डिनेट करना है कि कब एटीपी का लेवल हाई होगा तो हमने ग्लाइकोलाइसिस को बंद करना है, चलाना है। तो ये कोऑर्डिनेशन सेलुलर प्रोसेसेस के दौरान होगी, क्योंकि उसमें ऑर्गन नहीं होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमेशा कोऑर्डिनेशन किसके दरमियान होगी? वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस के दरमियान। ये रिस्पांस करते हैं लाइट के खिलाफ। बैक्टीरिया केमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं, केमोटैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं, टेम्परेचर के खिलाफ वो रिस्पांस दे रहे होते हैं, पीएच के खिलाफ रिस्पांस दे रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के खिलाफ रिस्पांस दे रहे होते हैं। तो ये बैक्टीरिया छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक, दे आर शो रिस्पांस, एंड इन बैक्टीरिया कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, चैप्टर नंबर 4, वो टॉपिक आप डिटेल में देख लें, सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो डिवीजन ऑफ लेबर मैंने वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो वहां पर फिर स्पेसिफिक सेल बना दिए हैं, न्यूरॉन सेल, जिनका ताल्लुक ज्यादा कोऑर्डिनेशन से होगा। तो हमेशा कोऑर्डिनेशन में जो सेल इन्वॉल्व होंगे वो क्या होंगे? न्यूरॉन। लेकिन स्टिल हर सेल रिस्पांस जरूर शो करेगा। तो स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, लाइट का स्टिमुलस है, आंखें परसीव करेंगी, वो न्यूरॉन तारों के जरिए ब्रेन तक पहुंचेगा, वहां पर आपको चीज दिखाई देगी। फिर उसके मुकाबले में आपने क्या हुआ, पानी पीना है, नहीं पीना है, दूर जाना है, तो ये रिस्पांस शो करेंगे। एग्जांपल्स, ह्यूमन आर अनएबल टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। देखिए बाज का रिस्पांस आपके सेल दे रहे होते हैं, आप नहीं दे रहे होते हैं।
एज ए होल बॉडी यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग बट यूर सेल्स आर रिस्पॉन्डिंग। जैसे आपकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर कुछ सेल्स हैं जो कि विटामिन डी, सनलाइट से उसके खिलाफ, यूवी रेडिएशन के खिलाफ रिस्पांस शो कर रहे हैं, लेकिन आप एज ए होल उसको नहीं देख सकते हैं। तो आप यूवी रेडिएशन को नहीं देख सकते, लेकिन आपकी बॉडी के सेल देख रहे होते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया जाता है तो बहुत से फैगोसिटिक सेल और इम्यून सेल इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को नहीं पता चलेगा कि आपकी बॉडी पर बैक्टीरिया कहां बैठे। मुझे नहीं पता मेरी बॉडी पर कितने बैक्टीरिया है, लेकिन हमारे जो सेल हैं सेल लेवल पर उसको रिस्पांस शो कर रहे होते हैं, जैसे फैगोसिटिक सेल और आपका इम्यून सिस्टम। तो फिर उस सारे बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेंगे, निगल लेंगे। वी आर अनेबल टू सी सर्टन रेडिएशंस। जैसे मैंने मोबाइल उठाया, अपने कान के साथ लगाया, बड़ा डेंजरस है, इसमें से बहुत सी हैवी वेव्स निकल रही हैं। वो सारी वेव्स आपके ब्रेन के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, आपके ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। तो इन रेडिएशन को मेरी बॉडी तो देख नहीं सकती है, मैं फील नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे ब्रेन सेल इसको क्या कर रहे हैं, वो डिटेक्ट कर रहे हैं। तो यहां तक ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था जो नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो किसी भी पेपर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये सेगमेंट आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे चलते चलते।